हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो आज हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर साइक्लिक कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग सीखेंगे। इससे पहले हमने साइक्लिक कंपाउंड्स का मैंने नेमिंग सिखा दिए थे। आज हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग सीखेंगे, जिसके लिए कुछ रूल्स होंगे और फिर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पे आपके सामने हेडिंग दिया हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन फिर साइक्लोअल्कीन हम लोग पढ़ेंगे। पहले साइक्लोअल्केन देख लिया जाए। इसमें केस नंबर 1 अनसब्स्टिट्यूटेड, माने किसी ऐसा साइक्लोअल्केन जिसमें कोई साइड चेन नहीं होगा। अब कोई साइड चेन नहीं होगा तो इसका नाम नेमिंग कैसे करोगे बताओ। सीधे इसको लिख दो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, कोई साइड चेन नहीं है इसमें, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। और कितने कार्बन है? 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन। इसमें देखो 5 कार्बन है तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लास्ट में आपको ANE लगा देना है। ठीक है, इसके बाद जरा देखेंगे आप लोग, इसमें 8 कार्बन है तो 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन, और इसमें टोटल 12 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोडोडेकेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोडोडेकेन इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब जरा देखिएगा, इसके बाद पहले आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, फिर इसके बाद से मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे केस नंबर 2 अभी आपने सीखा है जिसमें कोई साइड चेन न हो। अब यहाँ पर देखो केस नंबर 2 मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें एक साइड चेन होगा। यहाँ पे आप जरा देखेंगे कि एक रिंग है, ये रिंग, इसको हम लोग बोल देते हैं साइक्लिक। साइक्लिक ये आपका एक रिंग है, ठीक है, और ये आपका ओपन चेन है। ओपन चेन मतलब रिंग और ओपन चेन जब दोनों साथ में होगा, तो जब दोनों साथ में होगा तो यहाँ पर 3 केस होगा। कितना केस होगा? 3 केस। सबसे पहले देखेंगे पहला, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन में अगर कार्बन एटम्स ज्यादा है ओपन चेन से, तो ये साइक्लिक चेन जो होगा, साइक्लिक चेन क्या बन जाएगा? पेरेंट चेन बन जाएगा। ठीक है, और ओपन चेन आपका क्या बन जाएगा? साइड चेन। ये आपका पहला केस है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो देखेंगे कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइक्लिक चेन, साइक्लिक चेन में कार्बन एटम्स कम है और ओपन चेन में ज़्यादा है, तो आपको पता है कि कार्बन जिधर ज़्यादा होता है वो पेरेंट चेन होता है, तो ये आपका ओपन चेन क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। और साइक्लिक चेन क्या हो जाएगा? अब की बार साइड चेन हो जाएगा। ठीक है, इधर देखें, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइक्लिक इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ओपन चेन। साइक्लिक और ओपन चेन में कार्बन एटम्स इक्वल हैं तो साइक्लिक चेन को हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन। अगर साइक्लिक और ओपन सेम है तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? पेरेंट चेन में साइक्लिक को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड होंगे, जब एक साइड चेन लगे होंगे, माने एक ओपन चेन होगा और एक रिंग होगा, तो उसमें कितना केस बनेंगे? 3 केसेस उसमें होंगे। ठीक है, अब नेमिंग कैसे करोगे? तो पहले आपको सब बता दिए गए हैं, पिछले लेक्चर्स में जाके आप देख लें, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। पिछले लेक्चर्स में मैं बता दिया हूँ कि पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। प्रीफिक्स का मतलब पहले साइड चेन का नेम लिखा जाता है। अब साइक्लिक वाला है तो फिर साइक्लो लगाना पड़ेगा, तब वर्ड रूट माने उस रिंग में कितने कार्बन है, और फिर उसके बाद से सफिक्स प्राइमरी, मतलब प्राइमरी का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल है तो ENE और ट्रिपल है तो YNE, और फिर उसके बाद से सफिक्स सेकेंडरी जो फंक्शनल ग्रुप्स के लिए लगते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे आप जरा देखो, ये देखो रिंग में 3 कार्बन और बाहर जो ओपन चेन है उसमें 1 कार्बन, तो रिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे पेरेंट चेन और ये हो जाएगा आपका साइड चेन। तो बताओ पहले नाम किसका लिखा जाता है? साइड चेन का। पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिथाइल, और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे, सर यहाँ पे नंबरिंग 1 कर दीजिए तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो हम कहेंगे बाबू आप एक ही साइड चेन है, नंबरिंग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बताओ इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन, और इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन, तो ये पेरेंट चेन और ये क्या हो जाएगा? साइड चेन। तो साइड चेन उसका, इसमें 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, प्रोपाइल
साइक्लोहेक्सेन, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर देख लें 2 कार्बन है और पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो ये पेरेंट चेन हो जाए, सॉरी ओपन चेन में 2 कार्बन है और रिंग में कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो 2 कार्बन्स वाले क्या हो जाएंगे, साइड चेन, और 4 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन। तो वो क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो आपने देखा कि रिंग में अगर कार्बन ज़्यादा है तो रिंग क्या बन जा रहा है, पेरेंट चेन, और ओपन चेन में कार्बन अगर कम है तो ओपन चेन क्या बन जाएगा, साइड चेन। इधर देखें आप लोग, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, इसको कट मारेंगे, यहाँ पे स्टार लगाएंगे, ये 1 और ये 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, और ये पेरेंट चेन हो जाएगा 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथाइल। ये अभी नाम किसका है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन का। तो अब तो एक ही साइड चेन है कॉम्प्लेक्स, तो इसका नाम लिख दो 1 मिथाइल इथाइल, ये साइड चेन का हो गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, और यहाँ पे आप नंबरिंग 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 नहीं भी दे सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिथाइल इथाइल, ये साइड चेन का नेम हो गया, और ये पूरा रिंग का नाम क्या हो जाएगा, रिंग का नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये भी देखें कॉम्प्लेक्स है, स्टार लगाओ, 1 2 2 2 साइड चेन इस ऑलरेडी इस साइड चेन में है कॉम्प्लेक्स वाले में, तो क्या हो जाएगा 1 डाई मिथाइल। सब लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया है, 1 डाई मिथाइल, और इसमें 2 कार्बन है इथाइल। ये तो सिर्फ साइड चेन का नेम है, ये पेरेंट चेन है। अब इस पूरे साइड चेन का 1 दे दो पोजीशन, और इसको लिख दो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। वाह सर, गजब गजब सर, मजा आ गया सर, मजा। अरे यार इसको देखो सर, अरे सर अब समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए 6 कार्बन है, तो ये पेरेंट चेन और ये हो जाएगा साइड चेन सर, साइड चेन हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, साइड चेन। अब नंबरिंग 1 दे दो, क्या दिक्कत है, इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा, पेंटाइल, क्योंकि साइड चेन में वाई लग जाएगा, साइक्लोपेंटाइल 5 है, और वो पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन को साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे, खूब आराम से लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन। मस्त सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। यहाँ पे देखो ये आपका है कॉम्प्लेक्स रिंग है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। देखो रिंग में कार्बन ज़्यादा है, इसमें ओपन वाले में कार्बन कम है, तो साइड चेन बनेगा, और ये कॉम्प्लेक्स है तो 1 2 3। अब सुनना 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल, और इधर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। ये तो सिर्फ अभी किसका नाम है, ओपन चेन में जो साइड चेन है उसका नाम है, लेकिन 1 दे दीजिए, यहाँ पर देखो लिख रहे हैं 1 दे दो पोजीशन। अब इस पूरे को लिख दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट में लिखा जाता है 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। मस्त, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब इधर नेमिंग कैसे करोगे बताओ। अब रिंग देखो, इसमें रिंग में 4 कार्बन है और ओपन में 1 2 3 4 5 6। सर ये अब बनने वाला है साइड चेन, क्योंकि सर इसमें कार्बन की संख्या कम है और ओपन चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा है। और ओपन चेन में तुम पेरेंट चेन ले लो, इस तरीके से लो, ये पेरेंट चेन, ठीक है। अब 2 साइड चेन हो गया, एक ये और एक रिंग। अब आप नंबरिंग करो, कहाँ से, फर्स्ट लोकेंट इज लोवेस्ट, 1 2 3 1 2 3, उधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये साइक्लोब्यूटाइल है, वो मिथाइल है, तो साइक्लो का सी पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 6। देखो जी साइक्लो का सी और नियो का एन, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होते हैं। तो क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, 3 साइक्लोब्यूटाइल 4 मिथाइल और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में 6, तो ये क्या हो गया, हेक्सेन। क्या हो गया, हेक्सेन। यहाँ पे देख लो, नंबरिंग कर दो 1 2 3, ये ओपन चेन हो जाएगा अब की बार पेरेंट चेन। क्यों कि सर ओपन चेन में कार्बन ज़्यादा है और रिंग में कार्बन कम है, इसलिए आपका रिंग क्या बन जाएगा, साइड चेन बन जाएगा सर। और ये क्या हो जाएगा, ये भी साइड चेन। अब बताओ किसका नाम पहले लिखोगे सर, साइक्लोप्रोपाइल और ये मिथाइल,
तो पहले लिखाएगा साइक्लो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। इसमें देखो ये आपका हो जाएगा साइड चेन, क्योंकि कार्बन 4 है, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा पैरेंट चेन। अब की बार ये पैरेंट चेन हो गया, पैरेंट चेन ओपन चेन हो गया, क्योंकि उसमें कार्बन ज़्यादा है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, इस एंड से, क्योंकि यहाँ पर साइड चेन नज़दीक है। तो 1 2 3 4 5 6 नाम लिख लेना आप लोग, 1 साइक्लोब्यूटाइल, और कितने कार्बन है हेक्सेन, 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। इधर देखें आप, इस रिंग में कितने कार्बन है 3, और ओपन चेन में कितना है 3। तो मैं कहा था कि रिंग को हम लोग क्या करेंगे पैरेंट चेन मान लेंगे जब ओपन और रिंग में सेम होगा, और इसका पोजीशन 1 देके 1 प्रोपाइल लिख दो, 1 प्रोपाइल और साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखें इसमें कितने कार्बन है जी, इस रिंग में देखो 6, और इस रिंग में कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका पैरेंट चेन, और ये हो जाएगा साइड चेन। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा सर, कैसे लिखा जाएगा? देखो यहाँ पे कट मारो, स्टार लगाओ, यहाँ 1 ये 2। अब इसका पहले नाम लिखो, इसका नाम कैसे लिखाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल, ये साइड चेन का नाम हुआ अभी। अब पूरा नाम लिखो, अब पूरे ये साइड चेन कितना 1 नंबर पे, तो 1, और ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल हो गया, और इसका नाम क्या है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, ये देखना इसका नाम 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल, और ये 1 नंबर पे होगा तो 1, और ये पूरे का नाम लिख दो, और फिर साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे देखें इस रिंग में कितने कार्बन है 4, और 1 2 3 4 इधर भी है। तो अब सर आप इधर रिंग में 4 है, उधर भी 4 है, लेकिन इसको लेने से फायदा क्या है ना कि 2 साइड चेन मिल जाएगा, और आपको पढ़ाया गया कि जब भी पैरेंट चेन कम्पीट्स करें तो उसको लिया जाता है जिसमें साइड चेन ज़्यादा मिले। तो इसको अगर हम पैरेंट चेन मानेंगे तो 2 साइड चेन मिल जाएगा। नंबरिंग 1 2 सेम है दोनों साइड, तो वो मिथाइल है, और ये साइक्लो पहले आता है 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा 2 साइक्लोब्यूटाइल, और इधर आपका क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है 4, और 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 4 के लिए ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छा सवाल है बाबू, ये देखो कट मारो, ये साइड चेन हो जाएगा, स्टार यहाँ लगाओ, नंबरिंग करो 1 2 3, ये नंबरिंग हो गया। पहले इसका नाम लिखो। अच्छा एक काम करो, हम डायरेक्ट नाम लिख देते हैं, पूरे का नाम लिख देते हैं। ये 1 ब्रैकेट लगाओ क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, ये जो मिथाइल है, और इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल। ये अभी साइड चेन का नाम हो गया, इसको क्लोज कर दो। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, जहां कट मारे वहां स्टार लगाओ, नंबरिंग करो, साइड चेन का नाम लिखो, फिर उसका साइक्लोप्रोपाइल, और फिर इसका पूरे का नाम एक साथ आप लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे आप देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड, व्हेन रिंग हैज 2 डिफरेंट साइड चेन्स, then position 1 given to that side chain which comes alphabetically first and move clockwise or anti-clockwise to second side chain। अब 2 अगर साइड चेन आ जाए रिंग के साथ तो कैसे करेंगे? अब मान के चलेंगे रिंग में कार्बन ज़्यादा है और ओपन चेन में कम है, तो जैसे बात है रिंग पैरेंट चेन बनेगा, अब ओपन चेन साइड चेन बन जाएगा। तो अगर रिंग से 2 साइड चेन जुड़ा है तो इसलिए नाम दे दिया गया है डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो जब 2 दिया गया है तो तरीका क्या है बच्चों? तरीका ये देखो, तरीका ध्यान सुनना। आपको 1 पोजीशन उसको देना है जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आए। ये इथाइल है, वो मिथाइल, तो इसको 1 दे दो। अब फिर आपको चलना है सेकेंड के पास, लोअर पाथ से नजदीक वाला पाथ, तो 1 2 हो गया, लो खत्म। तो क्या हो जाएगा 1 इथाइल
2 मिथाइल 1 इथाइल 2 मिथाइल और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कोई दिक्कत? यहाँ पे देख लो ये इथाइल है 1 2, इधर से नज़दीक है 2 और ये 3, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिख लोगे। चलो जी आगे देखो, यहाँ पे देखें ये भी हो जाएगा। ये इथाइल है 1 2 3 नज़दीक, यहाँ से नज़दीक है, ये 4 ये 5 ये 6, 1 इथाइल लिख लेना, 3 मिथाइल लिख लेना और क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। चलो जी बच्चों आगे बढ़ो। सर ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, घबराना नहीं है, सर जी तुम्हारे जिंदा है अभी। स्टार लगाओ 1 2 3, नाम लिखो साइड में। ये 1 मिथाइल और कितने कार्बन है 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोपाइल। ये हो गया अभी इस साइड चेन का नेम। पिछले लेक्चर में जाकर देखो मैं सब पढ़ाया हूँ। यहाँ पे कट मारो, ये स्टार लगाओ 1 2, तो 1 मिथाइल, क्योंकि देखना यहाँ पे मिथाइल है और ये क्या हो जाएगा इथाइल। अब देखना है कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा पहले। ये मिथाइल मिथाइल कॉमन है, ये इथाइल का ई और प्रोपाइल का पी, तो इथाइल पहले आएगा, तो इसको पहले लिखा जाएगा। मतलब 1 यहाँ दीजिए, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 6, इधर से भी जा सकते, इधर से भी 4 मिलेगा, इधर से भी 4 मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका नाम लिखो 1 1 मिथाइल इथाइल और उधर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर डैश दो और फिर उसका नाम लिखो 1 मिथाइल प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देखें सर इसका नाम तो अभी आपने लिखा 1 मिथाइल इथाइल और इसका नाम होता है इथाइल, तो इथाइल का ई और मिथाइल का एम, तो पहले इथाइल आएगा, तो 1 यहाँ दीजिए, 2 3 4 5 6, तो 1 इथाइल पहले लिखो, 3 और इसका नाम उधर लिखा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके आया समझ में? मस्त सर, जबरदस्त। इतने हेवी सर आपने क्वेश्चन करा दिए सर, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। कोई दिक्कत नहीं हो रहा सर, आगे बताइए। आगे सर बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, इंतजार नहीं हो रहा है सर, आगे क्वेश्चन लाइए सर। देखो ये देखो जी, अब ये दोनों साइड से सेम है, तो कहीं भी 1 दे दो, 2 3 4 5 6, नाम लिख लोगे, क्या हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन नाम लिखा जाएगा। इधर देखिए, अब सर दोनों साइड चेन उसी पर है, तो वहीं पर 1 दे दो, तो ये तो इथाइल है, तो इथाइल पहले लिखा आएगा 1 इथाइल 1 मिथाइल और क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। चलो जी आगे देखिए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कितने साइड चेन 3। इसमें सीखो नंबरिंग, बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसमें पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत सोचना, उसमें 1 मत देना जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, नहीं। आपको करना क्या है कि 2 साइड चेन देखो जो नज़दीक कहाँ है, नज़दीक, तो सर नज़दीक ये है, तो आप यहाँ पे 1 दो तो उधर 2 देना, अब फिर तीसरे के पास चलो। मतलब लॉजिक ये है कि आप 2 साइड चेन देखो नज़दीक, तुम ऐसे नंबरिंग दो कि तीसरा नज़दीक हो और दूसरा से होके जाना है। पहला पे अगर 1 दोगे तो दूसरा पे होते हुए तीसरा पे जाना है, तीसरा नज़दीक होना चाहिए। तो अगर 1 यहाँ देंगे तो हमको दूसरा यहीं पे देना पड़ेगा ना, और तीसरा के पास जाना है तो नज़दीक ऐसे ही मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, देख लो नंबरिंग क्या क्या आया है, 1 आया है, 2 आया है, उधर 4 आया है। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर यहाँ 1 देंगे, 1 और इधर 2 3 4 5, तो दूर हो जाएगा, ये नहीं लेना है, ये लेना है ये। तो फिर से सुनो, 2 साइड चेन ढूंढो जो पास में हो, 1 उसको दो ताकि हमको दूसरे से होते हुए तीसरे पे जाना, तीसरा नज़दीक मिले, तो हम ऐसे जाएंगे। अच्छा नाम लिख लोगे। अब ये क्लोरो है, वो इथाइल है और ये 1 मिथाइल है, तो पहले कौन आता है 2 क्लोरो 4 इथाइल और फिर से 1 मिथाइल और क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इधर देखिए सर दोनों नज़दीक, यहाँ पे 1 ऐसे दो 2 ऐसे दो,
तभी तो तीसरा नजदीक आएगा। अगर यहाँ 1 दोगे तो फिर 2 इधर देना पड़ेगा, तो फिर दूर हो जाएगा। तो इसे ठीक है, नाम लिख लोगे, क्या हो जाएगा 4 इथाइल 1,2 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कोई दिक्कत? मतलब दोनों नज़दीक देखो, दो नज़दीक देखो 1 2, और फिर दूसरा से होते हुए हमको जाना है तीसरे के पास, और रास्ता नज़दीक होना चाहिए। सर यहाँ पर देखिए दोनों पास में, तो यही 1 दे दो, 1 2, यही पता कि लोअर नंबर मिल जाएगा दोनों को, अच्छा है लोअर नंबर मिलना। और 2 उधर दे दो, 3 4 5, नाम लिख लेना इसका, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे सर यहीं पर पास में है तो 1 यहाँ दे दो, 1 2 3 4 5। सर नाम कैसे लिखा जाएगा ये देखना, कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे स्टार लगाओ, 1 2 3, 1 मिथाइल, और ये पूरा पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपाइल। इधर आपका डाई मिथाइल आएगा, तो डाई का डी कंसीडर नहीं होता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मिथाइल होता है, तो इधर भी मिथाइल उधर भी मिथाइल। तो इसको पहले लिखो 1,1 डाई मिथाइल, और ये 3 नंबर पे है तो 3, और ऐसे ब्रैकेट लगा दो 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। देखो बच्चों क्यों लिखे हैं सर, ये मिथाइल का M और ये भी M सेम है, तो जब सेम होगा तो कैसे फैसला करेंगे? तो फिर उस केस में जो सिंपल होता है, सिंपल वाले को पहले लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स वाले को बाद में। पिछले लेक्चर्स में मैं अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये डाई मिथाइल लिखाएगा मिथाइल, और ये साइक्लो पहले आएगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखो सर ये तो तीनों साइड चेन सेम है, तो कहीं भी 1 दे दो, 1 2 3 खत्म, 1,2,3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। लिख लोगे? चलो जी नेक्स्ट। अच्छा इसका लिख ही देते हैं, चलो क्या कहोगे कि सर आपने नहीं लिखा? सर देखो ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, जबरदस्त। देखो बच्चों मैंने इस लेक्चर में साइक्लो अल्केन का पूरा नेमिंग मैंने अच्छे तरीके से सिखा दिए, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी ऑप्शंस को मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलता हूँ साइक्लो अल्कीन के साथ। ओके, थैंक यू।